Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. So if at all you are new to my channel then please do subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. So जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की यूनिट और अकाउंटिंग की यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ जहाँ पे मैं आपके साथ में उन यूनिट की थियोरी इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ. सो स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स की मैंने आई थिंक 2 से 3 वीडियो थोड़े टाइम पहले डाली थी. हाँ, ये देखो एक ही आई थिंक एक ही वीडियो डाली है इकोनॉमिक्स के ऊपर मैंने जहाँ पे मैंने बेसिक डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स का. तो एक बार आप जाके ये फर्स्ट वीडियो देख लेना. अकाउंटिंग की 3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है तो आप देख सकते हो. तो ये मैंने आज डायरेक्टली प्लेलिस्ट का ही स्क्रीनशॉट ले रखा है. सो आप देख सकते हो कॉमर्स सीरीज 29 हमारी हो सकती है. एमसीक्यू सीरीज हमारे पेपर 1 के 63 वीडियोस अवेलेबल है. स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का है, मूड्स एंड फिगर्स है. फिर रैंडम टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं. देन बिजनेस मैनेजमेंट आपका जो है यहाँ पे 10 लेसन्स मैंने ऐड कर रखे हैं. उसके अलावा अगर आप अन अकेडमी पे जाओगे वहाँ पे हिना जैन टाइप करोगे मेरा नाम. सो मेरी प्रोफाइल में जाके आपको बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम की एक कोर्स मिलेगा जहाँ पे मैंने अराउंड 43 वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं. सो कम्युनिकेशन भी ओवरऑल मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है यहाँ पे. सो ये सब आप देख सकते हो. फ्री कंटेंट आपको जब मिल रहा है तो प्लीज़ उसका बेनिफिट उठाया करो. सो उसके नीचे और भी प्लेलिस्ट होगी, आप स्क्रॉल डाउन करके एक आइडिया ले सकते हो कि क्या क्या मैंने यहाँ पे करवा रखा है. उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो सो लर्न विथ हिना टाइप कर देना एंड वहाँ से इजीली आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो. साथ ही साथ डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना सो दैट इफ एट ऑल यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन पोस्ट ओवर देयर. So let's start. So today we are going to discuss about scope of business economics. Okay, this is unit 3 of paper 2 commerce. So business economics unit है हमारी. So ये commerce student के लिए important है. उसके अलावा management students को भी ये topic है. एंड जिनको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही पेपर 2 उनका इकोनॉमिक्स है तो वो एक बेसिक आइडिया यहाँ से ले सकते हैं. उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो बीकॉम लेवल पे भी आप अगर कोई किसी को जानते हो बीकॉम लेवल पे है, एमकॉम लेवल पे है तो हम उनके साथ में भी शेयर कर सकते हो क्योंकि उन्हें भी ये सब टॉपिक्स रहेंगे. सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स जो रहते हैं वो डिफरेंट इकोनॉमिक थियोरीज यूज़ करते हैं टू सॉल्व वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन अ सोसाइटी. सो वी ऑल नो इकोनॉमिक्स जो रहते हैं दे यूज वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ थियोरीज टू सॉल्व डिफरेंट और वेरियस problems related to economics in society. Its applicability is very vast, so we can't make out it is too vast. From a small organization to a multinational firm, economic laws comes into play. सो एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से अगर मैं बात कर लूँ छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैं आपको कह सकती हूँ सोल प्रोप्राइटर से लेके एक मल्टीनेशनल कंपनी तक अप्लाई होता है ये. द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी अंडरस्टूड इनटू 2 सब हेड. सो ये एक आपको बेसिक आइडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना है तो अगर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप हो जाए इसलिए मैं आपको कह रही हूँ बेसिक से करना आपके लिए ही बेनिफिट होता है क्योंकि आपको अब इन डिटेल पूछा जाता है. So business economics is divided into 2 subhead. First is the microeconomics. So हमारे लिए NTA नेट के पेपर में माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ही करवाया गया. मतलब हमारी जो यूनिट है डिज़ाइन ऐसी की गई है कि जहाँ पे हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है. हमारे पास में मैक्रो के इतने टॉपिक यहाँ पे मैक्रो है ही नहीं. मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपको क्वेश्चंस नहीं ना के बराबर पूछे जाते हैं. अगर पूछ भी लेंगे ना तो आपको जीडीपी के ऊपर या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो वो आप थोड़ा बहुत एक आइडिया लेके जा सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी तो ज़्यादा फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स पे किया गया. तो सबसे पहले हम देख लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स अब नाम से भी हमें पता चल रहा है माइक्रो का मतलब क्या होता है छोटा, स्मॉल लेवल पे, एकदम कम से कम. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स individual economic activities, industries and their interaction. It has the following characteristics. So क्या बोला गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंडिविजुअल के साथ में एक्टिविटी जो भी वो कर रहा है उसको देखेंगे, इंडस्ट्रीज को देखेंगे या हम फर्म को देखेंगे जो कि एकदम छोटे कागार पे होंगी. ठीक है. सो अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा. फर्स्ट इज द इलास्टिसिटी.
It determines the ratio of change in proportion of one variable to another variable. So ये इसके सब पॉइंट से सबसे पहला आएगा इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये एक रेशियो होता है किसका? प्रोपोर्शन ऑफ एक वेरिएबल उसके ऊपर दूसरा वेरिएबल. नीचे रेशियो में हम देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ ए अपॉन बी, ये होता है प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जब मैं उसे डिवाइड करना चाहूँ. फॉर एग्जाम्पल, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो ये सब हम इन डिटेल में आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इलास्टिसिटी. सो नेक्स्ट है थियोरी ऑफ प्रोडक्शन. It involves an efficient conversion of input into output. So theory of production में हम क्या देखते हैं कि ये इन्वॉल्व करता है एक एफिशिएंट वे में कन्वर्ट करना, जो भी इनपुट है, जो भी रॉ मटेरियल्स है, उन्हें यूज़ करके एलोकेट प्रॉपरली करके उसे आउटपुट लेके आना, प्रोडक्ट डेवलप करना. फॉर एग्जांपल, पैकेजिंग हो सकता है, शिपिंग हो सकता है, स्टोरिंग हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है. नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. विद द हेल्प ऑफ दिस थियोरी, the object price is evaluated by the price of the resources. So cost of production भी again important role play करता है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसके ऊपर जो भी प्राइस आपको लगाना है उसके ऊपर. नेक्स्ट, मोनोपोली. अंडर दिस थियोरी, द डोमिनेंस ऑफ सिंगल एंटाइटी इज स्टडीड इन अ पर्टिकुलर फील्ड. तो हमें पता है मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर एंड मैनी बायर. सो जस्ट ये बेसिक आइडियाज़ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती है. Oligopoly क्या होता है? It corresponds to the dominance of small entities in the market. So monopoly में सिर्फ एक ही सेलर होता है. ओलिगोपोली में वी हैव फ्यू सेलर्स. सो मैं आपको ना आने वाले लेसन्स में इनके मार्केट्स के ऊपर एक पूरा चार्ट बताने वाली हूँ और इतने अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी ना कि आप ये कभी भी नहीं भूलोगे. इनके ऊपर क्वेश्चंस अगर आपको कभी भी देखने को मिलेंगे ना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी स्कोप देख लेते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल. इट explains broad aggregate and their interaction top down. Macroeconomics has the following characteristics. उसके अलावा अगर मैं बोलूँ ना, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रहते हैं ना, ये आपके वर्म्स व्यू होता है. ठीक है, मतलब हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं. और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, वो आपके बर्ड व्यू करता है, मतलब वो बहुत बड़ी आंखों से सब तरफ ध्यान देता है. सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ. ये स्टडी करता है द फैक्टर्स विच एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ सच एज इंक्रीज इन आउटपुट पर कैपिटा ऑफ अ कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब देखो यहाँ पे मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़े लेवल पे देखना. अब इंडिविजुअल की अगर आप इनकम देख रहे हो तो वो माइक्रो में आ जाएगा, बट अगर मैं बात करूँ पूरे के पूरे नेशन की मैं बात कर रही हूँ, सो वो आपका हो जाएगा मैक्रो में. Business cycle. This theory emerged after the Great Depression of 1930s. So जो 1930 का डिप्रेशन आया था उसके बाद में ये बिजनेस साइकिल बनाया गया था. It advocates the involvement of the central bank and the government to formulate monetary and fiscal policy to monitor the output over the business cycle. Again monetary and fiscal policy आपके लिए important बन जाता है. ये अभी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट वाले यूनिट में एडअप हो गया है. सो अगर आप चाहते हो इनके ऊपर भी आपको एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना टॉपिक. अनएम्प्लॉयमेंट. सो आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में. कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, सो वो भी आपको पता होना चाहिए. इट मेजर्स बाय द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. इट इज़ कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक राइजिंग इन वेजेस, शॉर्टफॉल इन वैकेंसी एंड मोर. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. सो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में. इन्फ्लेशन करस्पॉन्ड टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वाइल डिफ्लेशन क्या रहता है? डिक्रीज इन द प्राइस. इन्फ्लेशन का मतलब क्या था? हम देखते हैं प्राइस राइज हो रहा है, और डिफ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइस की वैल्यू कम हो रही है. दिस इंडिकेटर्स आर वैल्यूएबल टू इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. सो ये एक ओवरऑल आइडिया था बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है, कहाँ तक हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं. तो हमने देखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में. इसके नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ वहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस फर्म्स के. एंड देन हम स्टार्ट कर देंगे लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी और वो सब टॉपिक हम स्टार्ट कर लेंगे.
बस एक थोड़ा बेसिक आइडिया ले लो क्या क्या होता है, क्योंकि बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, सो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर अप कर लेना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।